किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो लोगों से जिंदगी में हमेशा सीखना। सबसे पहले उनसे जो सफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या करना है, और दूसरा उनसे जो असफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या नहीं करना है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक गुरुजी की, जिनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आज तक हमें पता नहीं चला कि आपके गुरुजी कौन थे, उनके बारे में बताइए। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा, मेरे तो बहुत गुरु रहे, मैं तो सबसे सीखता आया हूं, लेकिन चलो तुम्हें कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूं। 3 गुरुओं के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जब मैं साधना के दौर में आया था, नया नया तपस्वी बना था, साधु बना था, तो मैं ऐसे ही गांव में से निकल रहा था। शाम का समय था, अंधेरा होने को आया था। तब मैंने देखा कि एक बच्चा हाथ में मोमबत्ती जला करके उस मोमबत्ती को लेकर के मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इससे पूछते हैं, इसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके बताते हैं। मैंने उसे बुलाया और पूछा कि बेटा, तब जब तुम घर से निकले मोमबत्ती हाथ में लेकर के, तो ये बुझी हुई होगी, फिर तुमने इसे जला लिया होगा। उसने कहा हाँ जी हाँ जी। तो बेटा मुझे बताओ कि ये ज्योति, ये प्रकाश, ये रोशनी आई कहां से? लड़के ने तुरंत फूंक मारी, मोमबत्ती को बुझा दिया और मुझसे पूछा कि बाबा जी, अभी आपके सामने से बुझाया है, मुझे बताओ कि वो ज्योति, प्रकाश, रोशनी कहां गई? क्या आपने उसे जाते हुए देखा? मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं जिस ज्ञान पर घमंड कर रहा था वो नष्ट हो गया। छोटे से बच्चे ने मुझे समझा दिया कि ज्यादा भी ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे ने मेरे सवाल का मेरे ही अंदाज में जवाब दे दिया। कुछ महीनों बाद ऐसे ही मैं अपने भ्रमण पर निकला हुआ था, एक तालाब के पास से जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक कुत्ता वहां पर पानी पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी परछाई से डर करके वापस भाग कर पीछे आ रहा है। वो जाता, उस परछाई को देखता और डरता कि शायद दूसरा कुत्ता है, वो भौंकता, वापस आ जाता। ये करता चला जा रहा था। मैं वहीं रुका रहा, उसी तालाब के किनारे, ये देखने के लिए कि ये करेगा क्या। 10-12 बार जब उसने ऐसा कर लिया तो अंत में वो थोड़ा पीछे गया, दौड़ा, भागा, छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। बड़ी देर से प्यासा था, प्यास बुझाना चाहता था। तालाब में जाकर उसने पानी पी लिया और मस्ती में मगन होता हुआ, झूमता हुआ बाहर आ गया। उस दिन मैंने सीखा कि जीवन में डर आएगा, डर लगेगा, लेकिन आपने अगर अपना साहस दिखा दिया, कमाल कर दिखाया, तो बस डर छूमंतर हो जाएगा। और एक बार तो कमाल ही हो गया। आधी रात्रि का समय था, मैं गांव से दूसरे गांव में पहुंचा, क्योंकि भ्रमण करता रहता था। उस गांव में पहुंचा तो परेशान था कि यहां किससे पूछूंगा, कौन बताएगा कि मंदिर कहां है, कहां जाकर के विश्राम करूंगा, कहां आसरा मिलेगा। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक कारीगर जो था, वो दीवार को तोड़ने का काम कर रहा था। मैं पहुंचा उसके पास और बहुत सहज भाव से उससे पूछा कि भाई साहब, कारीगर जी, थोड़ा बता दीजिए इस गांव का मंदिर कहां है, मुझे वहां जाकर विश्राम करना है, काफी दूर से चला आ रहा हूं, काफी देर से चला आ रहा हूं। तो व्यक्ति हंसने लगा कि मैं कारीगर नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, ये दीवार तोड़ के रास्ता बना रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बता दो ना, मंदिर कहां है। उसने कहा मंदिर के तो अब दरवाजे अभी बंद होंगे, अब सुबह ही खुलेंगे, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर, अगर आपको रुकने में आपत्ति ना हो, मैं चोर हूं, पहले ही बता रहा हूं। मैं उसके घर चला गया। बड़ा भोला इंसान था वो, लेकिन चोरी करता था। उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उससे कहा मैं 3-4 दिन यहां विश्राम करना चाहूंगा। उसी के घर पर रहा। जब भी वो चोरी करने जाता था तो प्रार्थना करके जाता था कि आज चोरी हो जाए। 2-3 रात्रि तो उससे चोरी नहीं हुई। उदास मन से नहीं आता था, बल्कि उस भाव से आता था कि कल चोरी पक्के से करूंगा। और एक रात्रि जब वो आया तो उसने बताया कि उसने सामान चुरा लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे सीखा है कि निरंतरता से अगर आगे बढ़ा जाए, प्रयास करते रहें तो जीत मिलेगी। लेकिन बुरा मत मानना, मैं कल सुबह राजा को बता दूंगा तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी भूल का प्रायश्चित करना जरूरी है। हट्टे कट्टे नौजवानों, चोरी करते हो, गलत बात है। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सच में मैंने राजा के दरबार में जाकर उसके बारे में बता दिया। राजा ने उसे बुलाया और शायद राजा ईमानदारी से प्रसन्न हुए। राजा ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक और अवसर दिया जीवन में सुधरने का। उस दिन के बाद शायद उसने चोरी छोड़ दी। मैं तो वो गांव छोड़कर आ गया, लेकिन ऐसे मेरे कई गुरु रहे। ये 3 गुरु मुझे याद आते हैं जो जीवन में बार बार अच्छी बात सिखाते हैं। एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी सबसे बड़ी गुरु है। लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। लाइफ हर दिन आपको लेसन्स देती रहती है, सिखाती रहती है। अगर आप सीखते रहेंगे और उन पर विचार करते रहेंगे तो आगे पक्के से बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।